हेलो एवरीवन, अकुल अरोड़ा दिस साइड। तो ये वीडियो जो है वो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था और मुझे बोला था कि सर इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइए। एंड इस वीडियो के रिप्लाई में आपको ज़रूर बताइए, कुछ रिएक्शन बताइए, कुछ बताइए। क्योंकि ये वीडियो बेसिकली नितेश राजपूत, जो कि जाने माने यूट्यूबर है, 1.27 मिलियन सब्सक्राइबर्स का इनका फैन बेस है। एंड इन्होंने वीडियो बनाई है रियलिटी ऑफ एमएलएम स्कैम एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पिरामिड स्कीम्स, नितेश राजपूत हिंदी। ये वीडियो मैंने देखी एंड मुझे लगा कि यार इस वीडियो के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखनी चाहिए। एंड ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है। ओपिनियंस चेंज हो सकते हैं बट पर्सनल लेवल पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओपिनियंस दो लोगों के अलग हो सकते हैं, अलग होने चाहिए भी, थॉट्स अलग होने चाहिए भी डेफिनेटली। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई किसी को भी लेकर पर्सनल हेट नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ ऑनेस्टली, एंड आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के थोड़ा हम पता करेंगे अच्छे से, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से चेक करेंगे कि कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक ये सही है, क्या पूरा सही है या पूरा गलत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बात करते हैं हमारे स्पॉन्सर रीलेवल की। रीलेवल के थ्रू लोगों ने कॉलेज नहीं बल्कि स्किल के बेसिस पे जॉब पाई है। ओके, ये स्पॉन्सर वाला जो है मैं इसको स्किप कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन और रेफरल मार्केटिंग है क्या, और ये सारी चीजें सेम है या फिर अलग अलग है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लीगल भी है कि नहीं इंडिया के अंदर, और अगर लीगल नहीं है तो क्या ट्रिक्स यूज होती हैं इसको लीगली यूज करने के लिए। देखिए, 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी इंडिया के अंदर, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को बिना कोई सर्विस या सामान दिए पैसे मिलते थे, और सिर्फ उनको यह करना था कि अपने नीचे बंदे जोड़ने थे। क्योंकि इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, उसके नीचे दो आदमी होते हैं, और फिर चार आदमी होते हैं, और एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। ये चीज बिल्कुल सही है कि एक्चुअल में ये चीज हुई है। बहुत मतलब जब इंडिया में नया नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लॉन्च हुआ था, नया नया आया था, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा था। पहले प्रोडक्ट्स आए थे, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स के साथ ही बिजनेस होता था, बट कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट में इतना मजा आने लगा, उन्हें अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने लगा कि यार प्रोडक्ट को ही हटा देते हैं। लोग मेंबर जोड़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो सिर्फ मेंबर जोड़ के ही पैसा बांट देते हैं कि दो के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो, मेंबर जोड़ो और पैसे मिलेंगे, मेंबरशिप का पैसा होगा। ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है, ना किसी को कुछ बेचा जा रहा है, ना किसी को कुछ वैल्यू मिल रही है, सिर्फ बंदे जोड़ के ला रहे हैं। मतलब मैंने एक फीस भरी 10,000 रुपए किसी कंपनी को, और उसके बाद मैं 6 लोगों को जोड़ने गया, 6 लोगों को मैंने जोड़ा, तो एक बंदे का मुझे 5,000 के हिसाब से 6 लोगों को मैंने जोड़ा, मुझे 30,000 रुपए वापस मिल गए। अब 6 लोग जो है वो फिर और 6 लोगों को जोड़ने जाएंगे, फिर वो 6 लोग और 6 लोगों को जोड़ने जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में कंपनीज ने पैसा जब बांटा भी है, जब पैसा बांटा तो लोगों को लगा अच्छा मेंबर जोड़ने से पैसा आता है, तो जैसे ही बहुत सारे लोग जुड़ गए एक टाइम पर, बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी के पास फंस गया, तो फिर कंपनी रातों रात गायब हो गई। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं, लोगों ने हजारों लाखों रुपए खोए भी हैं एंड बर्स्ट हुए। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आपको गूगल यूट्यूब पे ये सारी चीजों की डीप नॉलेज मिल जाएगी। ये सच है, ऐसा हुआ है, इस इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड पहले हो चुके हैं। तो आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, पैसे तो आ ही रहे ना, किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का ओनर हूं, मैंने अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ दिए, ये पहला लेवल हो गया। अब ये 6 बंदे अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ेंगे, तो टोटल 36 लोग हो गए, ये सेकंड लेवल हो गया। अब ये 36 बंदे अपने अंडर में 6-6 बंदे जोड़ेंगे, तो 216 लोग हो गए, ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पे 1296 लोग होंगे। ऐसे कर करके अगर 12th लेवल पे आप जाओगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे ही जब 13th स्टेप पे जाओगे आप, तो 13 बिलियन से भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। यही रीजन है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं, जो शुरू की 1 और 2 लेयर में रहते हैं, वो तो पैसे बना लेते हैं, जो नीचे वाले। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान ज्वाइन हो जाएगा, सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, एंड उसके बाद अगर ज्वाइन नहीं होंगे तो फिर लोअर के जो लोग हैं, जो लास्ट लाइन के लोग हैं, वो पैसे कैसे कमाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ यार, इंडिया में कौन से ऐसे घर हैं जो फ्रिज या टीवी अफोर्ड कर सकते हैं बट उनके घर में नहीं है? हर इंसान के घर में है ना। तो ये कंपनीज बेवकूफ है जो इतने लाखों फ्रिज बन रहे हैं, लाखों टीवी बन रहे हैं, इतने सारे शोरूम बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं? सबके घर में टीवी है, सबके घर में फ्रिज है। अच्छा, कौन सा ऐसा इंसान है इंडिया में जो फोन अफोर्ड कर सकता है, मोबाइल अफोर्ड कर सकता है अपने पास, सेल फोन, बट उसके पास सेल फोन नहीं है? कोई भी नहीं है ना। हर इंसान के पास सेल फोन है। एक आज की डेट में तो बच्चे के हाथ में, बूढ़े के हाथ में, किसी के भी हाथ में देख लो टच स्क्रीन मोबाइल मिल जाएगा। कौन सी मोबाइल कंपनीज पागल है क्या जो बार बार मोबाइल बनाती जा रही है, बार बार मोबाइल बेच रही है मार्केट में? इतने सारी मोबाइल स्टोर खुल रहे हैं, इतने सारी अलग अलग कंपनीज आ रही है, ये कहां से आ रही है?
ये बात ही बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि सारे लोग जुड़ जाएंगे किसी कंपनी के साथ, सारे लोग किसी बिजनेस में आ जाएंगे और वो उस कंपनी का पार्ट बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज हो ही नहीं सकती है। और जब तक ये चीज होगी, ट्रस्ट मी, तब तक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, बहुत सारे लोग और ज्यादा होंगे इंडिया में और वर्ल्ड में। तो ये इम्प्रैक्टिकल सी चीज मेरे ख्याल से बोली गई है। खैर, नीचे वाले लोग हैं जहां पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, वो पैसे बना ही नहीं पाते हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे 1000 से 2000 लोग रहते होंगे, आप 1-2 लेवल में ही लॉस में आ जाओगे। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि जो नीचे के लोग हैं, जो लास्ट के लोग हैं, वो पैसा बना नहीं पाते। तो एक काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज की लिस्ट बनाओ और वहां पर सर्च करो और ये देखो कि जितने भी टॉप अर्नर हैं, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, क्या उनकी आईडी बहुत पहले लगी है, ऐसा है? या जिनकी आईडी रिसेंटली भी लगी है, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया कंपनी में, उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। आपको पता लगेगा ये चीज कि जिन्होंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया ना, कंपनी हो सकता है 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, लोगों ने 10 साल पहले शुरू किया था बिजनेस और आज की डेट में वो टॉप अर्नर्स हैं इस कंपनी के। ऐसी बहुत सारी कंपनीज के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो पहले ज्वाइन करेगा वो पैसा कमाएगा। एंड इनफैक्ट अगर ऐसी ये चीज होती भी, तो क्या आज की डेट में सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं सारी कंपनीज में? क्या हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है आज की डेट में? क्या हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन चुका है? क्या कोई नहीं बचा इंसान ज्वाइन करने के लिए? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे बिजनेस की तलाश है, जो कहीं ना कहीं किसी ऐसे करियर में है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो ऐसे में वो स्विच करने का सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में पार्ट टाइम इनकम अच्छे तरीके से, एथिकल तरीके से अर्न करना चाहते हैं, बट उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं होते हैं, या ऑप्शन होते भी हैं तो उन्हें पता नहीं है कि उसमें काम कैसे करना है। तो यानी कि और भी बहुत ज्यादा स्कोप बचा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि सारे के सारे लोग कंप्लीट हो चुके हैं, सारे लोअर जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको वो पैसे कमा ही नहीं सकते? क्यों? क्योंकि सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता इस बात का लॉजिक कहां से आता है, किस बात का क्या लॉजिक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसलिए जो पिरामिड स्कीम है, डिजाइन इस तरीके से हुई है कि एट द एंड इसका फेल होना तय है। ऊपर के जो 1-2 लेयर है वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूबता है इसमें। एक जुआ खेलने से ज्यादा रिस्की होता है। आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो, लेकिन असलियत ये है कि आप नीचे वाली लेयर में हैं। आप कभी भी MLM कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा गलती आप ही की, आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो। यही रीजन है कि पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल। अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, पिरामिड स्कीम यानी कि पॉन्जी स्कीम, और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो गए हैं कुछ लोग, ठीक है? उन्हें लग रहा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम जो है वो एक ही चीज होती है। दोनों चीजों में फर्क होता है। पिरामिड स्कीम मतलब मेंबर जोड़ने का पैसा, जो कि फ्रॉड है। गवर्नमेंट की नजरों में भी ये चीज फ्रॉड है, ये गलत है, ये नहीं चलनी चाहिए। एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर प्रोडक्ट्स बेचकर, सेल्स करके, या उस प्रोडक्ट का टर्नओवर क्रिएट करके जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, वो प्रॉफिट शेयरिंग बांटी जाती है लोगों के बीच में। एंड वो एथिकल चीज है, वो सही चीज है। बेसिकली ये समझ लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रोडक्ट बनाया है, एंड उस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो एंड अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप उस प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर का मतलब क्या? सेल्स नहीं। शेयर का मतलब ये कि आप लोगों के साथ रिकमेंड कर सकते हो कि ब्रो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे अच्छा लगा, तू भी चाहे तो यूज कर सकता है, जो कि आज की डेट में हर इंसान करता है। आपने कोई गाड़ी ली, आपको अच्छी लगी, आप बोलते हो कि गाड़ी अच्छी लगी। आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आप बोलते हो अच्छा लगा। इनफैक्ट फैमिलीज में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, इंडियन फैमिलीज में, कि किसी एक बुआ चाहे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिलता है किसी डॉक्टर से, तो उस डॉक्टर का इतना रिकमेंडेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का इतना रिकमेंडेशन हो जाता है कि भैया ये यहाँ पर ये जाओ और यहाँ पे बढ़िया चीज़ मिलती है। किसी जगह से सब्जी ले लेते हैं, वो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है यार यहाँ से सब्जी लेनी चाहिए, ये बढ़िया चीज़ होती है। हर चीज़ इसी तरीके से चलती है। आपने कहीं के छोले भटूरे खाए, आपको अच्छे लगे, आपने हर जगह प्रमोट कर दिया, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज खड़ी होगी इसी पावर ऑफ रिकमेंडेशन। इसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ के दम पे। आपने कोई मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, आपने जगह जगह प्रमोट कर दी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको एक भी पैसा नहीं दिया, बट वो कंपनी लाखों करोड़ों रुपए कमा गई। आपके लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कुछ कुछ नाम उनका मूवीज के, राइट? तो बेसिकली उन्होंने जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है, उन्होंने कोई पैसा नहीं बांटा है, बट लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो गई उनकी, लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया। सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपको यही सेम काम करने का कुछ पैसा मिलता है। पैसा मिलने से अल्टीमेटली आपके पास मोटिवेशन होता है कि आपको क्यों ये काम करना चाहिए, कि क्या आप ये काम, और डेफिनेटली अगर आपको वो काम करने का पैसा मिलेगा, जो काम आप अभी तक करते आए हो, जो एथिकल है, जो सही है, आप दिल से प्रमोट कर रहे हो किसी चीज को, सिंपली उसी चीज का आपको पैसा मिलता है। जैसे यहां पर इन्होंने स्पॉन्सर किया, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो सारी चीज़ों में नहीं घुसूंगा, बट इन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने बोला कि आप नीचे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसी चीज़ का प्रमोट किया, एंड डेफिनेटली फ्री में प्रमोट नहीं किया। चार्जेस होते हैं, बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पैसे चार्ज करते हैं इस चीज़ के।
अब वो लोग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं, बट एक नॉर्मल लेमैन पर्सन जो है वो पैसे नहीं कमा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग ने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप भी पैसे कमा सकते हो सेम यही काम करते हुए जो काम वो टॉप यूट्यूबर्स कर रहे हैं। बस इतना सा फर्क है। ब्रांड कोलैबोरेशन इस तरीके से आपको भी पर्सनली मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, राइट? आप पैसा लेते हैं किसी से मनी सर्कुलेशन में, एमएलएम में या पिरामिड स्कीम में, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है अंडर प्राइस चीट एंड मॉनेटरी सर्कुलेशन एक्ट के तहत। पिरामिड स्कीम के लिए अगर कोई पैसा चार्ज करता है, बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, सिर्फ मेंबर जोड़ने का पैसा हो रहा है, जेल हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये रेगुलेशन के अगेंस्ट है। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ होता है तो बॉस, मैं ये जानना चाहता हूं कि यार इतनी सारी कंपनीज आज की डेट में कैसे ऑपरेट कर पा रही हैं? क्या गवर्नमेंट अंधी है, आंख बंद करके चल रही है? क्या उन्हें कुछ नहीं दिख रहा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ऑफिस परचेज कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, जो ऑफिस खरीद के काम कर रहे हैं, खुलेआम काम कर रहे हैं, खुलेआम सारी चीजें बताई जा रही हैं, खुलेआम चौड़ में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स जब आते हैं किसी जगह से, बाहर से किसी देश से आते हैं या इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, किसी भी जगह शिपिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या वो दिखता नहीं है गवर्नमेंट को? डेफिनेटली वो एथिकल चीज होती है, लीगल चीज होती है। अब हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ फ्रॉड भी होंगे, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड नहीं हुए क्या? डेफिनेटली हुए। बैंकिंग में फ्रॉड नहीं हुए? डेफिनेटली हुए। आईटी में नहीं हुए? डेफिनेटली हुए। एजुकेशन में? डेफिनेटली हुए। हॉस्पिटल्स में? डेफिनेटली हुए। आपने गब्बर मूवी देखी है ना? हॉस्पिटल में कितने फ्रॉड होते हैं, आज भी फ्रॉड होते हैं, बट सारी चीज फ्रॉड नहीं हो सकती, पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड हो ही नहीं सकती। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हो सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर सेपरेट एंटिटीज हो सकती हैं, और डेफिनेटली टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती रहती है, टाइम टू टाइम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करते रहती है, अपडेट करते रहती है गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जिससे कि लोगों के हित के लिए रहे एंड लोगों के लिए सही चीज जो है वो मार्केट में रहे, राइट? अब आप कहोगे कि अगर ये बैन है और ये इलीगल है तो कंपनियां ऑपरेट कैसे कर रही हैं? देखिए, इस पूरे मॉडल को इन एमएलएम कंपनीज ने मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ चलता है, यानी कि लोगों के थ्रू ही मार्केटिंग करवाना। एक आदमी के पास प्रोडक्ट गया, अब वो अपने दोस्त और फैमिली में उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसको उसका इंसेंटिव मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, उसमें बंदे जोड़ने का नहीं। ये जो बंदे जोड़ने वाला एंगल डालती हैं कंपनियां, ये एक तरह से अपनी पिरामिड स्कीम चला रही होती हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में, ताकि इनको जेल ना हो। और ये चीज मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी अगर मेंबर जोड़ने का आपको पैसा दे रही है कि आप बंदे जोड़ो, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कुछ बिक नहीं रहा, सिर्फ मेंबर जोड़ो और आपको पैसे मिलेंगे, भाग जाना, वो कंपनी गलत है, वो कंपनी फ्रॉड कर रही है। कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान होगा, आपके भी पैसे बर्बाद होंगे और वो कंपनी भाग जाएगी। और जब से इन कंपनियों ने प्रोडक्ट के साथ इस पिरामिड स्ट्रक्चर को जोड़ दिया, तब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया है। और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग जेन्युइनली भी डायरेक्ट सेलिंग से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट आए दिन गाइडलाइन देती है कि एमएलएम के ट्रैप में ना फंसे। अच्छा, ये चीज देखो कि वीडियो का टाइटल रखा हुआ है रियलिटी ऑफ एमएलएम स्कैम्स, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। पूरा 12 मिनट वीडियो की बनाई गई है और पूरी वीडियो के अंदर स्कैम स्कैम स्कैम, क्यों ये फ्रॉड होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। छोटा सा बस 5 सेकंड का बीच में बता दिया गया कि कुछ जेन्युइन तरीके से भी काम कर रही हैं। अब ये लोगों के दिमाग में कैसा इंपैक्ट क्रिएट करता है कि लोगों को लगता है कि ये सारी की सारी चीज ही फ्रॉड है। मान के चलो आप किसी अच्छी कंपनी के कॉन्टैक्ट में आए हो, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कॉन्टैक्ट में आप आए हो एंड आपको लग रहा है कि ठीक है आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाद में अचानक से आपको ऐसी कोई वीडियो दिख जाती है, और ऐसी वीडियो आपको जैसी दिखती है तो फिर आपको लगता है अरे यार ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, क्योंकि आपका फोकस डेफिनेटली वो 5 सेकंड की जो चीज बोली गई है कि सब फ्रॉड नहीं होती है उसके ऊपर नहीं जाएगा। आपका ध्यान जाएगा सारी चीजों के ऊपर कि अच्छा ऐसा ऐसा ये चीज होती है, ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, पैसा लेकर भाग जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं जो एक बहुत अच्छा इंसान है, जेन्युइन इंसान है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस क्रिएट कर सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकता है, जो बहुत सारी चीजें सीख सकता है, वो उस चीज से वंचित हो जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ऐसी कोई वीडियो आ जाती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि किसी की भी वीडियो पे आंख बंद करके यकीन मत करना। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ फायदे बताएंगे, वो भी गलत होगा। कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ नुकसान बताएंगे, वो भी गलत होगा। आपको रियलिटी देखनी है, आपको फैक्ट के ऊपर देखना है कि अगर सब कुछ ही फ्रॉड है तो गवर्नमेंट ने कैसे अलाउ कर रखा है, क्या कुछ जेन्युइन भी है। डेफिनेटली कुछ जेन्युइन है, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, इसलिए गवर्नमेंट में ये चीज प्रॉपरली चल रही है ना इंडिया में, इसलिए ये चीज प्रॉपरली चल रही है। नहीं तो अब तक ये सारी चीजें फ्रॉड हो जाती, बैन हो जाती, बंद हो जाती, ये सारी प्रैक्टिसेस ही बंद हो जाती, राइट? ऐसी कौन सी कंपनीज फ्रॉड करती हैं यार जो गवर्नमेंट की आंखों के सामने चल रही होती है और खुले ऑफिस खुले होते हैं। देखिए, जब तक ये बैन नहीं था तो पहले कंपनीज ये करती थी कि लोगों से पैसा ले लेती थी, उनसे कहती थी कि आप अपने नीचे 3 बंदे जुड़वाओ। जैसे जैसे नीचे बंदे पैसे देके जुड़ेंगे,
आपके और आपकी चेन में जो ऊपर है उनके पास पैसे आते रहेंगे और ये चेन बढ़ती रहेगी और आप रातों रात अमीर हो जाओगे। और बैन होने के बाद इस चीज को इन्होंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जोड़ दिया। एक कोई प्रोडक्ट या फिर कोई दवाई या फिर कोई ई बुक उठा के ले आए और जो पिरामिड स्कीम से पैसे लेते थे अब ये वेलकम किट के थ्रू लेते हैं। इस वेलकम किट में 50-60 प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, 500 रुपए का जो सामान होता है उसको 2000 में बेचते हैं ताकि जो पिरामिड स्कीम है वो रन कर सके। यही 500 रुपए का जो सामान है वो 2000 में बेचते हैं। ये इन्होंने बोला है, इनका ये कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर ये चीज होती है कि 500 रुपए का कोई सामान बना होता है और उसको 2000 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से, आप मान लीजिए अगर कोई सोप भी खरीदते हो, कोई साबुन खरीदते हो उस प्रोडक्ट कोई किसी शॉप से, तो क्या जितने में खरीदते हो उतने का ही वो प्रोडक्ट बना होता है? इफ यू गूगल तो आपको पता लगेगा कि हो सकता है 5 रुपए की कोई बनी हुई लागत की चीज मार्केट में 50 रुपए की बिकती है। 90% का बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पूरी चेन में जाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट। जो प्रियंका चोपड़ा पेड़ से कूद के बोलती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या वो फ्री में कर रहे हैं? ऋतिक रोशन पहाड़ से छलांग लगा देते हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए, क्या वो फ्री में कर रहे हैं? जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो प्रमोशन होते हैं, क्या वो फ्री में हो रहे हैं? डेफिनेटली फ्री में नहीं हो रहे हैं, राइट? पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। वो पैसा कौन दे रहा है? वो पैसा कहां से जा रहा है? कहीं ना कहीं वो कॉस्ट जुड़ रही है ना उस प्रोडक्ट में, उसी चीज में जुड़ रही है। एडवर्टीजमेंट वहां भी हो रहा है, मार्केटिंग पे खर्चा दोनों जगह हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केटिंग पे खर्चा नहीं होगा, नहीं, दोनों जगह हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी हो रहा है। बट ट्रेडिशनल मार्केट में पहली चीज, वो मार्केटिंग पे खर्चा जो किया जा रहा है वो उन लोगों को किया जा रहा है जो सुपरस्टार है। यहां पर ये कंपनीज नॉर्मली आप में और मुझ में ये पैसा बांट देती है। यहां पर झूठ बोलकर किया जाता है कि आप छलांग लगा दो यहां से, एक्स डिओड्रेंट लगाओ और लड़कियां दीवार तोड़ के आएंगी। कितनी लड़कियां दीवार तोड़ के आ गई भाई? आप मतलब बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख दी जाती हैं। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती हैं इस चीज के ऊपर कि नवरत्न तेल लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन दूर, ये सारी चीजें। ये क्या है? एक तरफ ऐसा खर्च किया जा रहा है यहां पर जहां पर ट्रेडिशनल मार्केट है और सारा का सारा पैसा यहां भी बट रहा है। बट यहां पर अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना पड़ेगा। आपको या तो दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको होलसेलर भी बनना है, आपको लाखों करोड़ों रुपए वहां लगाना पड़ेगा, स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा प्रोडक्ट का, सारी चीज आपको संभालनी पड़ेगी, सिरदर्दी रहेगी आपके सिर पे। आपको बेचना है भैया माल। यहां पर वहां आपको अगर इसमें आना है, अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग में आना है, आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने कंपनी के, वो भी आपको अपने पर्सनल यूज के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि आप यूज करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, अच्छा लगे तो बिजनेस करो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको बिजनेस नहीं करना है। ना कि यहां पर तो कितने सारे ऐसे भी केसेस है ना कि एडवर्टीजमेंट के मामले में बहुत सारे ऐसे खान्स हैं, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं जो सकता है जिससे यूज करके लोग बीमार हो रहे हो, लोगों की हेल्थ डिग्रेड हो रही हो। कितने लोगों को बॉयकॉट किया जा रहा है इसी वजह से बॉलीवुड से। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, पान मसाला से लेकर अलग अलग उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स को, अल्कोहल, ऐसी चीजें जो लोगों की हेल्थ को और डिग्रेड कर रही है। तो आपको खुद देखना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, सुपरस्टार्स को पैसा बट रहा है, झूठ बोल के प्रमोशन किया जा रहा है। यहां पर नाम आम लोगों में, एकदम लेम पब्लिक, आप में और मुझ में पैसा बट रहा है, जिनके पास अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं भी हैं, तो भी आपको पैसा मिलता है। सच बोलने का मिलता है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करो, नहीं तो मत करो। आपको देखना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, कौन सा बेटर तरीका रहता है मार्केटिंग का। यही रीजन है कि MLM का आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे वो मार्केट के रेट से 20 से 30 गुना ज्यादा महंगा होता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इस पैसे से ये अपना पिरामिड वाला जो मॉडल है वो रन करते हैं। अगर आप इनसे कभी पूछोगे कि आपके सेम ट्रेडिशनल मॉडल रन करने के लिए जो पैसा लगता है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी बिजनेस मॉडल जो MLM का मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल है, उसको रन करने के लिए पैसा लगता है। जो मार्केटिंग का खर्चा यहां पर ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, वही सेम मार्केटिंग का खर्चा यहां पर होता है, राइट? बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, बट यहां पर सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते ही आप इस प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट बन सकते हो। प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं? तो ये कहेंगे कि ये गेम चेंजर है। ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। कुछ प्रोडक्ट तो इनके ऐसे भी हैं कि जिससे कैंसर और शुगर भी ठीक कर देते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं? अगर लोग पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ये गेम चेंजर है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन सा मार्केट ज्यादा बढ़िया होगा? वो जिसकी मार्केटिंग के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, सुपरस्टार्स आ रहे हैं, दिन में 100 बारी वो एड्स दिखाया जा रहा है, वो मार्केटिंग, वो उस प्रोडक्ट में ज्यादा दम होगा, या उस प्रोडक्ट में ज्यादा दम होगा जो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, भाई मुझे अच्छा लगा तो भी ट्राई कर? आपको क्या लगता है कौन सा प्रोडक्ट में ज्यादा दम होगा? किस तरीके के प्रोडक्ट को आप खुद यूज करना पसंद करोगे? आप मुझे ये बताओ। जो आपके दोस्त ने आपको बोला भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया है, मैंने यूज किया, अच्छा है,
ये मोबाइल मैंने यूज़ किया, अच्छा है, तू ये मोबाइल ले सकता है। या फिर एक ऐसे सुपरस्टार को जिसको आप जानते नहीं हो, जो पैसे लेकर कुछ भी प्रमोट कर सकता है, उनको मौका मिलेगा वो मिट्टी भी प्रमोट कर देंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ले रहे हो, आपकी बॉडी में क्या आ जा रहा है, आपकी बॉडी को वो खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। दे जस्ट वांट कि वो प्रमोशन करें, उनको पैसा मिले, बात खत्म। आप किस पे ट्रस्ट करोगे या कौन सा मार्केटिंग मॉडल ज्यादा बढ़िया रहेगा? क्योंकि पैसा तो दोनों जगह खर्च होगा। अगर आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखेंगे, ये जो टाटा बिरला है, जिनके पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है, पूरे इंडिया का बेस्ट टैलेंट है इनके पास, ये साबुन और टूथपेस्ट और ये जो किट है ये नहीं बना पा रही हैं। ये जो नई नई कंपनी आई है एमएलएम की मार्केट में, जिन्हें जुमा जुमा 4 दिन हुए, ये बना ले रही हैं। असलियत ये है कि ये प्रोडक्ट की आड़ में पिरामिड स्कीम चलाते हैं। कभी ये कोई कोर्स के नाम पे, कभी ये किसी प्रोडक्ट के नाम पे। आप नोटिस करोगे जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा अपने अंडर में 3 बंदे जोड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। जो इनका प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग करने की बजाय ये सारा पैसा अपना सेमिनार में खर्च करते हैं, जहां पे ये सारे सूट पहन के आते हैं। आप अगर वहां पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओबराय की बोर्ड मीटिंग चल रही है। एक्चुअल में सेमिनार पे पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग चकाचौंधी देख के इनको पैसा दे दें, इनके साथ जुड़ जाए। इनके सेमिनार में देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मिशन पे सारे लोग काम कर रहे हैं और वो मिशन पूरा वर्ड समझ नहीं पा रहा है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी मशहूर नहीं होते और इनका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। ना तो 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च करते हैं, ना ही इनका कोई आप ऐड देखोगे इनके प्रोडक्ट का। इनका जो सारा इंटरेस्ट होता है वो जो लोगों को जोड़ के जो पैसा मिलता है उसमें होता है। अगर मैं उनकी बात करूं जो अभी इस समय एमएलएम में है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो कि अगर इन्होंने आपको सपने नहीं बेचे होते फाइनेंशियल फ्रीडम के, 6 to 7 फिगर इनकम के, बी योर ओन बॉस, पैसिव इनकम, इन सब के सपने नहीं बेचे होते, तो जो इनके प्रोडक्ट हैं वो आप मार्केट में जाके खरीदते इतने महंगे दामों में, आप कभी नहीं खरीदते। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो एक बार हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने ये प्रोडक्ट इसलिए खरीदा हो क्योंकि उसे बिजनेस मॉडल पसंद आया हो या उसको अर्न कर रहा हो। एक बार खरीदना डेफिनेटली ये चीज बनती है, बट अगर वो वहीं पर हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं शायद उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट की महंगे होते हैं, 20-30 गुना महंगे होते हैं, इतने महंगे होते हैं, फिर भी ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, है ना। तो एक बार खरीद लेगा इंसान, एक ही बारी किसी को भी बेवकूफ बनाना बहुत ईजी होता है। एक ही बारी आप कुछ भी बेच दोगे, सेल कर दोगे, जबरदस्ती पुश मार्केटिंग कर दोगे, झूठ बोल दोगे, कुछ भी करके आप सेल कर दोगे। बट बार बार वो तभी आता है जब कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है, क्योंकि कोई इंसान बेवकूफ नहीं है आज की डेट में। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसे ही किसी को भी किसी के भी जगह पैसे दे देगा, राइट। एक बार बात अलग होती है, बट बार बार अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद उसका बेनिफिट हो रहा है, उसको प्रोडक्ट में अच्छा लग रहा है, उसको प्रोडक्ट में मजा आ रहा है, उसको बिजनेस देखकर समझ में आ रहा है, इसीलिए वो इतने लंबे टाइम तक टिका हुआ है, इसीलिए वो इन इवेंट्स के अंदर भी आ रहा है। इन्होंने बोला कि इवेंट्स करते हैं और सारा पैसा इवेंट्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मार्केटिंग का तरीका यहां पर एडवर्टीजमेंट में होता है जो बिल्कुल बेतुका होता है, वहीं पर सेम इस तरीके से यहां पर इवेंट्स होता है। और इवेंट के अंदर क्या होता है? इवेंट्स के अंदर ये होता है जहां आसपास लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं कि बॉस मैंने इतना अर्न किया तो तू भी इतना अर्न कर सकता है, मैंने इतना कुछ अचीव किया तू भी इतना कुछ अचीव कर सकता है। वहां पर कहानियां इस तरीके की होती हैं, इस तरीके के सारी चीजें प्रॉपर हर इंसान अपनी जर्नी शेयर करता है कि बॉस मैं इससे शुरुआत की थी और आज यहां पर हूं, ताकि लोग उसे देखकर इंस्पायर हो पाए कि भाई मैं भी यहां पे आज की डेट में हूं तो मैं भी यहां तक पहुंच सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? इस चीज में प्रॉब्लम क्या है? क्या हर जगह नहीं हो रही ये चीज? हर जगह पर अगर कोई इंस्टीट्यूट है एंड वहां पर कोई स्टूडेंट अगर 99% स्कोर कर लेता है तो वो इंस्टीट्यूट बाहर बड़ा सा बोर्डिंग लगाकर रखता है, होर्डिंग लगाकर रखता है कि 99% स्कोर किया हमारे स्टूडेंट ने यहां पर इस एग्जाम के अंदर। क्या कर रहा है वो? फ्रॉड कर रहा है। अगर किसी सक्सेसफुल चीज को, अगर किसी अचीवमेंट को एज अ टेस्टिमनी दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन सा बिजनेस ऐसा है जो टेस्टिमनी शेयर नहीं करता है, जो नहीं दिखाता है? गूगल पे रिव्यूज नहीं देखते आप? किसी भी ब्रांड के आप रिव्यूज चेक करते हो ना कि किस इंसान ने उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आप वही रिव्यूज चेक करते हो। आप यूट्यूब पे रिव्यूज चेक करते हो नहीं करते हो? हर इंसान रिव्यूज चेक करता है। तो टेस्टिमनीज दिखाना किस तरीके से, किस एंगल में गलत है या झूठ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये टेस्टिमनी शेयर करने का तरीका होता है। एंड अगर आप किसी के अचीवमेंट को देखकर, कोई इंसान किसी अचीवमेंट को देखकर इंस्पायर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसकी सोच के अंदर है। क्योंकि अचीवमेंट तो यार यूट्यूबर्स जैसी गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन जीतते हैं, वो क्यों दीवारों पे लगाते हैं? वो भी फ्रॉड कर रहे हैं, सारे फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, आप छोटे मोटे खाने के आउटलेट्स पे भी जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि वहां पर ना फोटोज लगाए होते हैं कि ये चीफ गेस्ट, ये बड़े सेलिब्रिटी हमारे यहाँ पर इन्होंने खाना खाया। बहुत सारे ऐसे फूड आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे कि ये यहाँ पर आए थे, इन्होंने यहाँ खाना खाया था। वो फोटो क्लिक करवाते हैं और फोटो क्लिक करवा के वहां पर फ्रेम करवा के लगाते हैं। ये भी फ्रॉड है। अचीवमेंट दिखाना, अचीवमेंट शो करना किस तरीके से फ्रॉड हो गया ये मुझे समझ में नहीं आया सच में, राइट। आपने वो जो स्टार्टर पैक है, वो जो ज्वाइनिंग फीस है, उसमें पैसे इसलिए डाले हैं
क्योंकि आपको एक होप मिली थी अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने की। दूसरी चीज, हो सकता है लोगों की समझ कम हो एमएलएम को लेके, ये जो इसके पीछे का गुप्त ज्ञान है नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के देखिए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, सब में घुस गए हैं। कभी ये 3 बंदों वाली स्कीम लेके क्यों नहीं आए आज तक? मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 3 बंदों की स्कीम लेकर क्यों नहीं आए। पहली चीज, कोई भी कंपनी अगर नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से जाती है तो उस कंपनी का क्या बेनिफिट होता है? कंपनी का भी बेनिफिट होता है डेफिनेटली। वो बेनिफिट ये होता है कि कंपनी के पास सेल्स पहले आती है और कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग बाद में बांटती है। कंपनी कमीशन जो है वो बाद में बांटती है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि पहले ही पैसा खर्च कर दिया जाता है एम्प्लॉयज के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, एंड बाद में सेल्स आनी शुरू होती है। इसलिए ज्यादातर कंपनीज इसको स्विच कर रही हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे उन्होंने टाटा का ही नाम लिया। टाटा ने उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक्स कंपनी के अंदर, एंड अपस्टॉक्स का सबसे बड़ा रेफरल कमीशन अर्न करने का ऑप्शन दिखाया गया है कि यहाँ पर लोगों को रेफर करो ये ऐप, आप लोगों के साथ शेयर करो ये ऐप, एंड आपको कमीशन मिलेगा। 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए तक कमीशन बांटा गया है अपस्टॉक्स का रेफरल कमीशन। आप अभी भी चेक कर लोगे, आपको अभी मिल जाएगा। बेसिकली ट्रेडिंग एप्लीकेशन है अपस्टॉक्स, जिसमें टाटा के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। सर रतन टाटा ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपको ये लगता है कि लोग इसमें स्विच नहीं कर रहे या इस चीज में नहीं जा रहे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। भरत पे एक ऐसी कंपनी है, रेफरल कमीशन आया। पेटीएम कितनी बड़ी कंपनी है, पेटीएम में रेफरल कमीशन डे 1 से आ गया था। जैसे ही पेटीएम लॉन्च हुआ था, पेटीएम ने बहुत कैशबैक बांटा था। आप यहां पर रिचार्ज करो, आपको इतना कैशबैक मिलेगा, आप लोगों के पेटीएम अकाउंट खुलवाओ, आपको कैशबैक मिलेगा। हर जगह पर ये चीज होती है, हर जगह पर रेफरल वाली जो चीज है वो की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही कमीशन जो है वो जनरेशंस में बढ़ता है, यानी कि उस इंसान को भी मिलता है जिस इंसान ने कमीशन जो शेयर किया, उस इंसान को भी मिलता है जिसके थ्रू शेयर हुआ, राइट। जनरेशंस में पैसा बढ़ता है, फर्क सिर्फ इतना है। बाकी कमीशंस दोनों ही केसेस में बढ़ता है। एंड डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस चीज को चूज कर रही हैं, इस मॉडल पे जा रही हैं। बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं तो रेफरल देते हैं कि आप किसी को रेफर करोगे इनका प्रोडक्ट तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये कभी भी अपने नीचे 3 बंदों वाली स्कीम लेके नहीं आते हैं। और ये कभी भी प्रॉफिट लोगों में शेयर नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि इनका अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी मार्केटिंग सही होगी तो मुनाफा होना ही है। वो मुनाफा ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। YouTube इतनी बड़ी कंपनी है, वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं अपने क्रिएटर्स के साथ। ऐसा कैसे? फिर ऐसा क्यों? वो क्यों प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है? क्योंकि अगर मुनाफा आना है तो फिर तो आएगा। YouTube तो वैसे ही सब जानते हैं, गूगल का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा सर्च इंजन है, वीडियो सारी की सारी उसके ऊपर है, कोई नहीं सब जानते हैं YouTube को। फिर क्यों वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है आज की डेट में भी अपने क्रिएटर्स के साथ? क्या प्रॉफिट शेयरिंग करना गलत है अगर कोई कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है तो? क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत सारी कंपनीज है जो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए यूट्यूबर्स को पैसा देती हैं। स्पेसिफिकली जिस कंपनी का प्रमोशन इन्होंने किया है उस कंपनी ने भी इनके साथ कुछ प्रॉफिट शेयरिंग की है, तभी इन्होंने नीचे लिंक डाला है। अफिलिएट Amazon का अफिलिएट कमीशन मॉडल चलता है, जहां पर कुछ भी सेल होती है तो उसका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग होता है। 2%, 3%, 5% का प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है। क्यों कर रही है ये कंपनीज? ये भी फ्रॉड है। फ्लिपकार्ट का रेफरल कमीशन का ऑप्शन है, वो भी फ्रॉड है। ये सारी चीजें जहां पर भी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, क्या ये फ्रॉड है? सोचने वाली बात है ये चीज। सिर्फ एमएलएम वाले ही ऊपर से लेकर नीचे तक सबको प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी भी अगर बात हम छोड़ दें तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो रोज अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को लेकर रोज गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवाती फिर रही है, गवर्नमेंट ये सारे गरीबों को इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दे और सारे गांव में 3 बंदे जुड़वाना शुरू कर दे, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, असलियत ये है कि बंदे जोड़ने से पैसे अगर आ रहे हैं तो वो कंपनी गलत है। बंदे जोड़ने से पैसा नहीं आ रहा है, बंदे जोड़ने से इकोनॉमी ड्राइव नहीं हो रही है। बंदे जोड़ने से कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट मूव करता है, सेल्स मूव करती है, सर्विसेज मूव करती हैं, लोगों को अगर कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ एक्सचेंज होता है वैल्यू का, तो वहां पर इकोनॉमी रन करती है। उस वजह से इकोनॉमी रन कर रही है, उस वजह से बिजनेसेस रन कर रहे हैं। बंदे जोड़ने से पैसा नहीं आ रहा है। यही बात समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट अगर बना भी ले, रिप्रेजेंटेटिव हायर कर भी ले, बंदे जोड़ने से पैसे चीज हो जाए तो कैसे, मतलब ये कितनी इम्प्रैक्टिकल चीज हो जाएगी कि यार, मतलब ऐसे कैसे कोई बिजनेस चल सकता है, कैसे कोई कंपनी चल सकती है, या कैसे इकोनॉमी रन कर सकती है सिर्फ बंदे जोड़ने से अगर पैसे आए तो? बंदे जोड़ने से पैसे नहीं आते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसे आकर बोलती है कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं है, बंदे जोड़ो और पैसा आएगा, तो वो कंपनी फ्रॉड है। ये चीज समझने की जरूरत है। एमएलएम कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एमएलएम कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। जिन्होंने $1 बिलियन का बिजनेस क्रिएट किया है पिछले 1 साल के अंदर, फिक्की KPMG की रिपोर्ट आई है कि $1 बिलियन ये बिजनेस है। 2025 तक ये इतना बड़ा ग्रो करने वाला है, 25,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करने वाला है। ये कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है इनके लिए। 25,000 करोड़ इनके टोटल सब्सक्राइबर्स हैं, 12 लाख
1.2 मिलियन, और ये बोल रहे हैं कि कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है एमएलएम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नॉर्मल कंपनी जो होती है वो जब वो कोई प्रोडक्ट बनाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जाता है, मार्केटिंग होती है, ऐड में काफ़ी पैसा लगता है। लेकिन अगर हम एमएलएम की बात करें तो यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता फिर रहा है। अच्छा, यूट्यूब पे कोई व्यूअर ही नहीं है, सारे के सारे क्रिएटर है ना, सारे के सारे क्रिएटर हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है, या ऐसा कहना चाहिए कि भैया यूट्यूब पे व्यूअर्स भी हैं? क्योंकि अगर व्यूअर्स नहीं होते तो ऐसे 1.5 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स नहीं जाते, ऐसे 8-8 लाख व्यूज़ नहीं आते। सब्सक्राइबर्स भी हैं, यूट्यूब पे व्यूअर्स भी हैं, और यूट्यूब पे क्रिएटर बनने का एक ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे चाहो तो आप क्रिएटर भी बन सकते हो। दैट्स इट, ये इतना सा फ़र्क है। सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर पहले होता है, इसीलिए कंपनी पहले प्रोडक्ट देती है कि कंज्यूमर पहले। सब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते, सब डिस्ट्रीब्यूटर बन भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा तो भैया आर्किटेक्चर कौन करेगा, इंजीनियरिंग कौन करेगा, मार्केट, सारे के सारे तो नहीं कर सकते ना। बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रोफेशन है इस दुनिया में। आर्टिस्ट कौन बनेगा, साइंटिस्ट कौन बनेगा, एस्ट्रोनॉट कौन बनेगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भैया पहले कंज्यूमर बनना होता है, और कंज्यूमर के बाद ऑप्शन होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कि आप चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, आप चाहो तो प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कोई दुकान मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लाखों करोड़ों का स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली शेयर करो एंड दैट्स इट, राइट? आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आप सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या खुद कस्टमर हो, और इस चीज़ का जवाब आपको आखिरी तक नहीं मिलेगा। ये उन लोगों को समझ नहीं आता है जिनके पास कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी होती है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री में काम किया है ढंग से, और ढंग से एजुकेशन के साथ, उसे नॉलेज है प्रॉपर इन चीज़ों की, तो उसे पता है कि वो बिजनेस में क्या कर रहा है, वो क्या है, एंड उसका रोल क्या है बेसिकली। नॉर्मली भी जो बिजनेस होता है उसमें जो ओनर होता है वो पैसे लगा के रिस्क लेता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, उनको सैलरी देता है। अच्छा, ये भी जोड़ता है, ये बात भी समझ लो। इन्होंने एडमिट कर लिया है कि नॉर्मली एक बिजनेसमैन जो है वो पैसे लगाता है, रिस्क लेता है, और वो भी जोड़ता है। तो जोड़ना तो गलत नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर ये सामने आ गया है ना कि जोड़ना कहीं ना कहीं फ्रॉड नहीं है। हाँ, उसको तरीका या उसका इंटेंशन क्या है ये बात अलग है। जोड़ना किस तरीके से कहा जा रहा है, किस वे में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट जोड़ना किस तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि एक स्टार्टअप ओनर, एक बिजनेसमैन भी जोड़ रहा है रिस्क लेकर। उसके बाद जाके उसका प्रॉफिट आता है, और वो जो प्रॉफिट होता है वो ओनर कभी भी शेयर नहीं करता एम्प्लॉयज में। यही रीजन है कि कंपनी का ओनर 10 बार इंटरव्यू लेता है, स्किल देख। कभी भी एक ओनर जो है वो कभी भी अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता है अपनी टीम में। इज इट? क्या आपने ईसॉप का नाम सुना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस? क्या आप लोगों ने पार्टनरशिप्स फर्म्स का नाम सुना है, जहां पार्टनरशिप्स होती हैं, बहुत सारे लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं? क्या आपने नाम सुना है सच में इस चीज़ का? क्या आपने अफिलिएट मॉडल का नाम सुना है, जहां पर कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने प्रॉफिट से? अगर आप लोगों ने सुना है तो फिर आपको पता होगा कि ऐसा होता है। पहले हो सकता है ऐसा नहीं होता हो, आज से 15-20 साल पहले ईसॉप बहुत नई चीज़ होती थी। आज की डेट में ईसॉप बांटे जाते हैं, यानी कि एक छोटा एम्प्लॉय कंपनी का, जिसने हो सकता है सिर्फ 1 साल पहले काम शुरू किया हो एक ऐसी कंपनी में जो 50 साल पुरानी है, वो भी उस कंपनी के स्टॉक में भागीदारी ले सकता है, वो भी उस कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग में भागीदारी ले सकता है। एंड इनफैक्ट आज की डेट में ये चीज़ हो रही है, बहुत सारी कंपनीज इस मॉडल की तरफ स्विच कर रही हैं। दिस इज़ द फ्यूचर। ये वही बात है कि इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट को इतना ज़्यादा देख लिया है, ट्रेडिशनल मार्केट में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि इन्हें लगता है कि इसके अलावा अगर कोई बिजनेस है तो वो फ्रॉड ही है। स्टील एक ऑब्वियसली ना रिजिडिटी होती है, कोई भी नए चेंज को लेकर एक इंसान रिजिड होता है। लोगों को चेंज पसंद नहीं है, लोगों को बदलाव पसंद नहीं है। इंडिया में जब नए नए लैपटॉप्स आए थे, कंप्यूटर्स आए थे, लोगों को लगा था अरे यार ये फ्रॉड होगा, अरे यार ये तो हमारी नौकरी खा जाएगा, अरे यार ये तो गड़बड़ होगी। इंडिया में जब नया नया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आया तो लोगों को लगा था कि अरे यार हम अपने पैसे इनको क्यों देंगे, नहीं ये हमारे पैसे लेकर भाग जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो रिजिडिटी होती है कहीं ना कहीं, वो हर जगह होती है। धीरे धीरे होपफुली इसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, एंड डेफिनेटली लोगों को समझ में आने लग जाएगी असली इंडस्ट्री की वर्थ। स्किल देखता है, एजुकेशन देखता है, एज देखता है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो फायर कर देता है। लेकिन एमएलएम की बात करें तो एमएलएम में पैसा भी आप लगा रहे हो, उस पैसे का रिस्क भी आप ले रहे हो, सैलरी मिलना तो बहुत दूर की बात। पैसे लगा रहे हो, क्या आप पैसा किसी फैक्ट्री बनाने में लगा रहे हो? क्या आप पैसा उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहे हो? क्या आप उस पैसे को प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, बैकएंड के इन चीज़ों पे लगा रहे हो? नहीं, आप पैसा लगा रहे हो सिर्फ उस प्रोडक्ट को खरीदने का, सिर्फ उस प्रोडक्ट को खरीदने का अपने पर्सनल यूज़ के लिए। दैट्स इट। पैसा आपकी जेब से निकल रहा है सिर्फ उस चीज़ के लिए। कंपनी आपसे पैसा उस चीज़ के लिए नहीं मांगती, लाखों करोड़ों रुपए कंपनी नहीं मांगती। अगर लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर, भाग जाओ, फ्रॉड है, वो सही चीज़ नहीं है, वो असली चीज़ नहीं है।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है फिर उस केस में, क्योंकि एक जेन्युइन MLM कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी भी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की डिमांड करती ही नहीं है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, कुछ हज़ार रुपए से जो बिजनेस शुरू हो जाता है एंड उसके बाद आपको उसकी प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाती है। अभी इन्होंने बोला कि आपसे कुछ नहीं पूछते कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी क्या डिग्री है, आपने क्या काम किया है। यूट्यूब जो है वो भी तो नहीं पूछता। क्या यूट्यूब पूछता है कि आप यहाँ चैनल बनाने से पहले आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी क्या एज है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्या ऐसा है? नहीं। यूट्यूब तो हर इंसान को बिल्कुल उस पर तोलता है कि हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और अगर लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, अगर आपके पास व्यूअर्स और वॉच टाइम आता है तो डेफिनेटली हम आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। सिंपल है। तो एक कंपनी अगर ऐसी चीज़ कर रही है कि ठीक है आप यहाँ आओ, आप यहाँ पर सीखो, हम आपको अपने सिस्टम में सिखाएंगे किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है प्रोफेशनल तरीके से, किस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो, एंड अगर आप टर्नओवर क्रिएट करते हो तो आपको उसकी इनकम आती है। ये अलग कैसे हो गया, ये चीज़ डिफरेंट कैसे होगी, मुझे ये समझ में नहीं आया सच में। राइट, बात है, खुद आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो और फिर उस कंपनी के लिए काम भी कर रहे हो। जो आपके नीचे 3 बंदे आपने जोड़े हैं उसका प्रॉफिट भी दे रहे हो आप, और जो MLM कंपनी का ओनर है वो आराम से घूम रहा है। ये कह रहे हैं कि आप उस कंपनी को पैसे भी दे रहे हो, ठीक है, आप उस कंपनी के लिए काम भी कर रहे हो एंड ये चीज़ें हो रही है ना, पैसे भी दे रहे हो और आप काम भी कर रहे हो। तो ठीक है, काम करते हैं, MLM को नहीं करते हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केट से जाएंगे। हम कल ही किसी शॉप पे जाएंगे और उस शॉप ओनर को बोलेंगे भैया आप हमें इतने का सामान दे दो, और जैसे हम उससे कुछ 500-600 रुपये का सामान लेंगे हम उसे बोलेंगे कि सर मैं यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर लेकर के आने वाला हूँ एंड आप हर प्रोडक्ट की सेल पे मुझे 25% का प्रॉफिट दोगे। क्या वो देगा? उनका खुद का मार्जिन 5-8% से ऊपर नहीं होता है। वो 25% की प्रॉफिट शेयरिंग करेगा? नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। आप जितना मर्जी बोल दो, आप बोलो मैं इतने सारे लोग लेके आऊँगा, सब लोगों की सेल तेरे थ्रू करवाऊंगा, मुझे कुछ प्रॉफिट शेयरिंग कर दे, वो नहीं करेगा। एंड इनफैक्ट हम करते आए हैं, अभी मैंने बोला मूवी का प्रमोशन करते हैं, शेयर करते हैं, एक भी पैसा उसका नहीं मिलता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी जेब में रखता है। तो या तो हमें पसंद ही है कि भैया हम फ्री में प्रमोशन करते रहे लोगों का, हमें कोई पैसा ना मिले। ये सारा पैसा यूट्यूबर कमाएंगे प्रमोट करने का, ये सारा पैसा इंस्टाग्रामर कमाएंगे प्रमोट करने का, ये सारा पैसा सुपरस्टार कमाएंगे प्रमोट करने का। बट हमें अगर किसी चीज़ को प्रमोट करने का पैसा मिल रहा है तो नहीं 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 नहीं, ये तो फ्रॉड है, ये तो गड़बड़ है। ये क्या सोच है यार, ये किस माइंडसेट पे उतर आए हैं? इसको समझने की ज़रूरत है आपको कि यहाँ पर पैसा जो लगता है वो प्रोडक्ट को खरीदने का लगता है, वो भी आपके पर्सनल यूज़ के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर वो पैसा नहीं लग रहा है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बिना यूज़ किए उसको प्रमोट कर रहे हो तो आप भी झूठ बोल रहे हो, आप भी गलत कर रहे हो, आप भी लोगों के साथ, ये एक्चुअल में फ्रॉड होगा। आप यूज़ नहीं कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, दैट इज एक्चुअल फ्रॉड। डेफिनेटली कंपनीज को ये चीज़ रखनी चाहिए कि आप पहले प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करो। वो एक एथिकल बिजनेस माना जा सकता है, वो एक एथिकल साउंड बिजनेस कह सकते हैं कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ है। पहले यूज़ करवाया जा रहा है, पहले शेयर, डायरेक्टली शेयर नहीं हो रहा है, डायरेक्टली लोगों के साथ बेचना, प्रमोशन करना, सेल्स करना, वो चीज़ पे काम नहीं हो रहा है, पहले प्रॉपर यूज़ कर रहा है वो इंसान। राइट, यही रीजन है कि MLM से जुड़ने के लिए कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरव्यू, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। एक बिजनेस शुरू करने के लिए भी कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। क्या गवर्नमेंट ने कोई क्वालिफिकेशन लगा रखी है कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी है या आपको कोई धंधा हमारे साथ शुरू करना है तो आपकी ये एज होनी चाहिए या आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एक अनपढ़ गवार भी शुरू कर सकता है ना, रजिस्टर कर सकता है, GST नंबर भी ले सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। तो जब गवर्नमेंट नहीं रोक रही तो कैसे कोई इंसान इंडिविजुअली ऐसे बोल रहा है कि भैया ये इंसान तो कुछ मांगते नहीं है, ये इंसान तो कुछ, ये तो अच्छी चीज़ है उल्टा कि खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। आप सीखो, आप पैसा कमाओ, आप सीखो, आप पैसा कमाओ। हो सकता है कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में ये चीज़ गलत है क्योंकि लोगों के हाथ में ये चीज़ बहुत इजीली आ जाती है, तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये इजीली मिल गई, इसकी कदर ही क्या करें, और फिर कदर नहीं की जाती, उसकी वैल्यू नहीं की जाती, पैसा नहीं कमाते, बाद में उसको फ्रॉड बोल देते हैं। राइट, वहीं पर किसी इंसान ने अगर लाखों रुपए लगाकर उस जगह खर्चा किया होता है तो वो इंसान मेहनत करता है, वो इंसान जान लगाता है उसके अंदर, वो पूरा जान लगा देगा कि यार मेरे को तो पैसा कमाना है। वो इंसान साम दाम दंड भेद हर तरीके से वो मेहनत मारेगा। अगर पहले दिन हो सकता है उसको प्रॉफिट नहीं भी आएगा, बट उसने पता है भैया उसने 1 लाख 2 लाख 5 लाख की लगा रखी है इन्वेस्टमेंट, वो इंसान लगा रहेगा जब तक वो पैसा निकाल नहीं लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग में शायद यही प्रॉब्लम है कि स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है, हर इंसान को ऑप्शन मिल गया, हर इंसान के हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई, और यही दिक्कत होगी कि लोगों को ये चीज़ रास ही नहीं आती। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए आपके पास, वेलकम किट खरीदने का पैसा आपके पास होना चाहिए, फिर चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो। एक बार आप उसको पैसा दे दो, फिर आप चाहे काम करो या ना करो, आपको कोई फायर नहीं करेगा। और अगर आपको यही करना है तो इसके लिए आपको किसी कंपनी से जुड़ने की क्या जरूरत है? आप किसी फैक्ट्री में जाओ, वहां पे आप बात करो, 4-5 प्रोडक्ट उठाओ, वहां से अपने नीचे बंदे जोड़ना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको कंपनी की क्या जरूरत है? गलत ये भी है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जाके फैक्ट्री के में अंदर घुस के एक बारी मांग कर देखो, 4-5 प्रोडक्ट वो धक्के मार के आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो ट्रक्स में लोड करके होलसेलर्स तक माल पहुंचाते हैं। वो 4 साबुन के पैकेट आपके हाथ में पकड़ा के नहीं बोलेंगे कि आप प्रमोट करो और आपको इसका कमीशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है।
प्रॉपर बिजनेस मॉडल होता है, प्रॉपरली इस मॉडल को चलाया जाता है, प्रॉपरली इसको देखना होता है कि यहाँ पर झूठ बोलकर सेल नहीं की जा रही है, यहाँ पर कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रहे हैं, सही तरीके से जेन्युइन तरीके से बिजनेस प्रमोट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल के साथ चलता है। ये हरकत कर मत लेना गलती से भी किसी की बातों में आके कि फैक्ट्री में घुस गए, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से, निकल। अबे कहाँ जा रहा है? निकल यहाँ से, निकल। आप इनसे कभी कोई लीगल बॉन्ड साइन करवा के देखो उन चीजों का जो ये वादा कर रहे हैं, ये कभी नहीं करेंगे। इनसे आप कहोगे आप उधार दे दो मुझे, मैं आपको लौटा दूंगा 3 बंदे जोड़ने के बाद, क्योंकि बिजनेस तो 100% सक्सेसफुल है, ये कभी उधार नहीं देंगे। एक कॉलेज खुलता है और उस कॉलेज के अंदर ये बोला जाता है कि बॉस आप हमारे साथ काम करो, आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ाई करो, आप ग्रेजुएशन करो, आप ये कोर्स कंप्लीट करो एंड इस कोर्स के बाद आपकी यहाँ प्लेसमेंट लगेगी। ये देखो हमारे पुराने एक्स स्टूडेंट्स की यहाँ प्लेसमेंट लगी है। पैकेजेस दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर इनका 12 लाख का पैकेज है, इनका 15 लाख का पैकेज है, इनका 20 लाख का पैकेज है। तो हम एक काम करते हैं, हम उस कॉलेज में घुस जाते हैं और सीधा प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर बोलते हैं भैया ये डॉक्यूमेंट है, इस पर साइन करके दे, और साइन करेगा तो मैं फीस फटाफट पे कर दूंगा। साइन करके दे, गारंटी लिख कर दे कि भैया कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी, साइन करके दे। अभी हॉस्पिटल में जाओ और जाते ही एडमिट होने से पहले अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसको जो एडमिट है, और उससे पहले एक बार फटाफट से साइन करवा दो, भैया साइन कर दे, बच जाएंगे, पक्का पक्का ठीक हो जाएगा, तो ही मैं एडमिट करवाऊंगा, नहीं तो मैं एडमिट नहीं करवाऊंगा। यार वो कॉलेज जो है उसका काम है आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का काम है आप लोगों, वो जो पेशेंट जो है उसको ट्रीट करना, अपना बेस्ट देना। वहाँ पर एक मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या कोई भी एक कंपनी का काम ये है कि वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, उस प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करो या नहीं करो, दैट इज योर पोटेंशियल। उस पर आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, दैट इज योर पोटेंशियल। कोई भी अगर गारंटी अगर आप मांगते फिर रहे हो हर जगह पर कि भैया गारंटी मिलेगी तो मैं ये कॉलेज करूंगा, गारंटी मिलेगी तो मैं एजुकेशन लूंगा, गारंटी मिलेगी, तो गारंटी कहीं भी नहीं मिलेगी। सब आपके पोटेंशियल के ऊपर है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आप उस कॉलेज में एडमिशन लेकर आप टॉप उस कंपनी के अंदर जॉब ले सकते हो, आप जितने चाहे उतने पैकेजेस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि पहले लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर। क्या वो कॉलेज गलत है या वो इंस्टीट्यूट गलत है जो दिखा रहा है कि भैया हमारे साथ लोगों ने इतना इतना स्कोर किया है, हमारे साथ इतने इतने पैकेज लगे हैं? वो कैसे गलत हो गया यार? समझो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, आपको प्लेटफॉर्म देती हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, गाइडेड मेंटोर मिलते हैं, जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेकर के आता है, वो आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाता है साइड बाय साइड। वो आपको बताता है भाई तुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्या एथिकल चीज़ें करनी है, एंड स्टेप बाय स्टेप आप अगर गिरते भी हो आपके लिए मेंटोर खड़ा होता है। कौन से बिजनेस में ऐसा होता है, कौन से स्टार्टअप में ऐसे गाइडेड मेंटोर आपको मिल जाते हैं कि कोई बात नहीं, तू गिरेगा, मैं हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं संभालूंगा तेरे को। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ होती है। फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें। अगर आपने एक मूवी देखी होगी रेसिडेंट एविल, जहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है जो किसी आदमी को काटता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर वो लोग भी लग जाते हैं दूसरे आदमी को ज़ॉम्बी बनाने में। ठीक यही चीज़ MLM में भी हो रही है। देखिए अच्छा, इस तरीके से तो कुछ अच्छी चीज़ें भी प्रमोट होती हैं वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ज़ॉम्बी, एक इंसान दूसरे को काटता है, दूसरे को काटता है और ऐसे करके वो ज़ॉम्बी वो बन जाते हैं सारे के सारे, चेन बेसिकली जो बोला जा रहा है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से कोविड की वैक्सीन जब आई थी तो वो भी ऐसी फैली थी, वो भी ऐसी लोगों तक पहुंची थी कि भाई तूने वैक्सीन लगा ली, तूने वैक्सीन, अरे नहीं लगाई, फटाफट लगवा ले भाई, भाई इस बूथ से लगवा ले, अरे भाई फटाफट यहाँ रजिस्टर करना है, यहाँ रजिस्टर करना है। मैं बता रहा हूँ ये भी तो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन था, ये भी गलत था। इनफैक्ट कोविड जब फैल रहा था, जिस टाइम पर सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ चुकी थी, हॉस्पिटल में बेड की कमी आ चुकी थी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट थे, इनफैक्ट मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग थे जो सफ़र कर रहे थे इस चीज़ के चलते। तो ऐसे टाइम पर मैंने जब एक स्टोरी लगाई थी कि इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है या मुझे इस हॉस्पिटल में बेड चाहिए या इस सिलेंडर की ज़रूरत है, तो बहुत सारे लोग मेरी हेल्प करने आ गए थे। बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज लगा दी थी, कहीं ना कहीं से कनेक्शंस आ रहे थे, वर्ड ऑफ माउथ चलता जा रहा था। भाई मैं किसी को जानता हूँ जो ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मैं किसी को जानता हूँ जो हॉस्पिटल में बेड अरेंज करा देंगे, मैं किसी को जानता हूँ जो ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवा देंगे। कितने सारे वर्ड ऑफ माउथ चल रहे थे, ये भी गलत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली एक ऐसा वेपन है जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो और बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हो। अब अगर वो सही तरीके से यूज़ हो गया तो अच्छी बात है, अगर वो गलत तरीके से यूज़ हो गया तो वो नुकसान भी कर सकता है। जैसे एक गन है, एक गन अगर किसी वॉचमैन के हाथ में है तो आप सेफ हो, आपके पास चोरी नहीं होगी, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में, आप सेफ हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बट वही गन अगर किसी चोर के हाथ में, किसी मर्डर के हाथ में, किसी गैंगस्टर के हाथ में है तो फिर आप खतरा है, फिर दिक्कत है।
फिर कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सिंपली इसी तरीके से, जैसे एक नाइफ होता है, एक नाइफ जो है उस नाइफ का यूज़ किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा एक ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए, किसी इंसान को ठीक करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, बट उसी नाइफ का यूज़ किया जा सकता है किसी इंसान की जान लेने के लिए। तो प्रॉब्लम नाइफ में है या उस इंसान में है? प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, बट उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो कंपनी किस तरीके से डील कर रही है एंड वो कैसे लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही है, उसमें प्रॉब्लम है। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्शन लेती है एंड उन कंपनीज़ को बंद कर दिया जाता है। आज की डेट में भी शायद कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जो ऐसी चल रही हैं जो शायद फ्रॉड कर रही हैं डेफिनेटली, एंड गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। इसीलिए तेज़ी से बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। गवर्नमेंट एक्टिव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, उन्हें पता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की जीवनी जुड़ी है, बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं इससे, बहुत सारे लोगों के घर में पैसा आ रहा है इससे एथिकल तरीके से। तो उन्हें पता है कि यार गलत चीज़ें नहीं होने देनी है इसके अंदर, इसे तेज़ी से गाइडलाइंस आ रही है। इसमें गाइडलाइंस आ रही है, यहीं से आप समझ सकते हो कि यार पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान बोल रहा है पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड है, देन ही नीड्स टू चेक उसके थॉट के अंदर, उसके अंदर कि भाई मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये चीज़ फ्रॉड है बट गवर्नमेंट कह रही है कि ये चीज़ सही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हूँ, फिर तो मैं लीगल सिस्टम के खिलाफ खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ये, राइट? तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मॉडल गलत नहीं है, उस मॉडल का यूज़ सही तरीके से या गलत तरीके से किया जा रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए एक्चुअल में हर किसी का सपना होता है कि अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, अपनी करंट सिचुएशन से निकलने का, बॉस की गाली ना खाने का। ये MLM वाले जो हैं, ये सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, वहाँ एक होप बन के आते हैं। इनको मना करने का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो एक उम्मीद आई थी उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए आप इनको सुनते हो। ये आपसे आके सबसे पहले यही चीज़ पूछते हैं कि क्या आप अपनी इनकम से खुश हो? ऑब्वियसली आप मना ही करोगे। ये आखिरी तक नहीं बताएंगे आपको कि करना क्या है। इनके एक सर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उन्हीं का वेट हो रहा होता है। आपको ये तब तक समझाते रहेंगे 1 घंटा 2 घंटे तक। जब आप में कुछ पोटेंशियल दिखेगा तो लास्ट में जाके उन्हीं सर से मिलवा देंगे। आपको समझाया जाएगा कि पहले खुद कैसे गरीब थे। एक टाइम था जब इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा मार्केट में मिथ फैले हुए थे, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी और गलत गलत तरीके से लोग अप्रोच करते थे। डेफिनेटली ये चीज़ हुआ करती थी कि सर वेट कर रहे हैं, सर आ रहे हैं एंड सर उसके बाद मिलेंगे एंड उसके बाद कुछ शो ऑफ किया जाएगा, बताया जाएगा मेरी इतने की घड़ी है, मेरा इतने का चश्मा है, मेरा इतने का घर है, मेरी इतने की गाड़ी है, वो सारी चीज़ें। एंड मुझे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी तरफ से कोई शो ऑफ नहीं है, कोई महंगी घड़ी नहीं है। ये 1500 रुपये की घड़ी पहन रखी है हाथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड से मुझे ये चीज़ पता है कि पैसे को सही तरीके से संभालना कैसे है एंड शो ऑफ ना करते हुए प्रॉपर तरीके से बिजनेस को रन कैसे करना है कि पैसे से पैसा बनाना है। पहले ही महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी देनी है। एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क है, ये फ़र्क समझना हर किसी के बस की चीज़ नहीं होती है। पहले ये चीज़ होती थी, पहले मिथ होते थे, पहले बहुत सारे गलत तरीके से किए जाते थे ये चीज़। बट जैसे कि मैंने बोला, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ काम गलत तरीके से करने वाले लोग भी होते हैं, सही तरीके से काम करने वाले लोग भी होते हैं। आपको देखना है गलत तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आपको नहीं इन्वॉल्व होना है। सही तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो ये इंडस्ट्री सच में लाइफ चेंजिंग है एंड आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। फिर कैसे इस चीज़ ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। काफ़ी टाइम तक तो ये लोग चेक भी लेके घूमते थे, तो लोगों ने फिर कहना शुरू किया कि चेक तो बैंक में जमा हो जाता है, आप कैसे लेके घूम रहे हो। तो जो चेक होते हैं वो चेक कॉपी होते हैं और वो कॉपी इसीलिए होते हैं ताकि जितने भी लोग यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं ना कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, उन लोगों को दिखाया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे यार ये तो फ्रॉड होता है, ये तो स्कैम होता है, भाई ये तो नकली होता है, अरे यार ये तो नहीं आता। तो फिर चेक दिखाए गए, बट जब चेक दिखाए गए तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि अरे यार ये तो शो ऑफ कर रहे हैं, यार ये तो ये दिखा रहे हैं, ये तो प्रूफ कर रहे हैं, ये तो देखो बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। लोग बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, लोग बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि ये अच्छा है। संदीप महेश्वरी, पुष्कर राज ठाकुर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विवेक बिंद्रा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो करोड़ों की बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी ज़िंदगी बदली है, नेटवर्क मार्केटिंग से उनकी लाइफ शुरू हुई है, उनका करियर शुरू हुआ है, उनको बहुत हेल्प किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में बिना नॉलेज को लेकर। आपको किसको सुनना है, दैट इज़ कम्प्लीटली यू। अगर आप एक ऐसी जगह, मतलब अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आप गालियां देकर अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड करना चाहते हो, या आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करके बिजनेस चैनल, अपना चैनल बिल्ड करना चाहते हो, देन दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। फिर ये इंडस्ट्री शायद आपके लिए नहीं होगी। फिर आप चाहे तो उस तरीके से फेम पा सकते हो, व्यूज़ आ सकते हैं और डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हो। बट अगर आप सही तरीके से, एथिकल तरीके से एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, बिजनेस खड़ा करना है और वो सीखना चाहते हो कि बिजनेस कैसे खड़ा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टअप का तरीका हो सकता है, जहां से आप पैसे भी कमा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीख सकते हो एंड अपने आप को डेवलप कर सकते हो एक अलग ऐसी पर्सनैलिटी में जो हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे आपकी इनकम भी अचीव करने में हेल्प करेगा एंड आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करेगा।
तो बाद में सारी चीज़ें कम हुई। इन सब के चक्कर में आपकी सिक्योरिटी भी रिस्क पे आ जाती है। जो 3 बंदे जोड़ने की रेस में अगर कोई टेढ़ा बंदा आपके नीचे फंस गया और उसके पैसे फंस गए तो कंपनी को नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि लोग पिटे हैं, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। एक बुक है माय फादर्स ड्रीम बाय एरिक जर्मस, ज़रूर पढ़िएगा। इसमें यह बताया कि इनकी ज़िंदगी कैसे तबाह हुई MLM के चक्कर में। देखिए पैसे की दिक्कत। एक और बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं, और उनके बारे में भी पढ़ लिया जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि ये बुक्स लिखना ना सिंपल सी चीज़ है, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जिसने फेलियर फेस किया है उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कामयाब हुआ है उसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको किसके एक्सपीरियंस से सीखना है? क्योंकि अगर आप स्कूल में एक ऐसे बच्चे के साथ बैठे हो जो फेल होता है कंटिन्यूसली और आप उसकी बातों में आते हो, तो वो तो बताएगा कि यार पेपर बहुत टफ था, यार मेरी तो टीचर इसे ही नहीं बनती थी, यार मेरे को तो सच बताऊं उसके पास 100 तरीके के बहाने कि क्यों वो फेल हो गया। बट एक ऐसा इंसान जो टॉपर है वो हो सकता है बोलेगा कि भाई मेरी फैमिली कंडीशन बहुत बुरी थी, घर में लड़ाइयाँ चलती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे बुक्स खरीदने के भी, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, टाइम भी नहीं था, ये सारी चीज़ें थी, फिर भी मैंने टॉप कर लिया क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी। तो जिस इंसान को सुनोगे उस इंसान की तरह बन जाओगे। कामयाब को सुनोगे कामयाब की तरह बनोगे। एक नाकामयाब इंसान को सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो वही रास्ता बताएगा कि मैं कैसे नाकामयाब हुआ और तुम भी इस तरीके से हो सकते हो। राइट, ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं इंडस्ट्री को लेकर। दिक्कत तो आपके पास पहले चली रही होती है, इनके साथ जुड़ के एक दो जो आपके यार दोस्त होते हैं वो भी आपसे चिढ़ जाते हैं और ये आपको समझाते हैं कि शुरू में कैसे इनको रिजेक्शन मिले, लेकिन ये उसके बाद भी लगे रहे और देखिए आज ये कहाँ है। तो उस चक्कर में आप भी लगे रहते हो। कुछ दोस्त आपके जो समझदार होते हैं वो आपको समझाएंगे, उनके लिए ये बोलेंगे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे ये लोग। कुछ जेन्युइन कंपनीज भी होती हैं जो MLM का यूज़ करके प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट का नाम होता है मार्केट में, उनके प्रोडक्ट के ऐड चल रहे होते हैं, सब जानते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और उसका जो कोर होता है वो डायरेक्ट मार्केटिंग होगा। मतलब कि जो पैसा आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट बेचने से मिलेगा, अपने अंडर में बंदे जोड़ने से या फिर वेलकम किट खरीदवाने से नहीं होगा। जब से ज़्यादा लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, लोगों को MLM के बारे में अवेयरनेस हो गई है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये भी बहुत ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल हो चुकी हैं। कभी ये ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ जाती हैं, कभी ई-बुक लेके आ जाएंगी, अलग अलग तरीके से मॉडल बना के आते हैं। MLM की तरह दिखेगा नहीं, लेकिन काम ये MLM का ही करेगा। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आज की डेट में पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि फैंसी वर्ड यूज़ करके आपको बाद में समझ में आएगा कि ये तो पिरामिड स्कीम चल रही है। आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। किसी भी स्टेज पे बंदे जोड़ने पड़ रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इट्स अ ट्रैप। वैसे तो ये जो कंपनीज होती हैं इनको पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए अपना ये सारा इंतजाम करके रखती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फंस गए तो एटलीस्ट कंप्लेन जरूर करें, ताकि आगे चल के बाकी लोगों को परेशान ना करें। सबसे पहले आप एक लॉयर पकड़ें और नोटिस भिजवाएं इनको। दूसरी चीज, आप पुलिस में FIR लिखवाएं, एक क्रिमिनल केस इनिशिएट करवाइए और एक कंप्लेन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अगेंस्ट में भी करिए। वेल होल एंड सोल इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फ्रॉड होती है और ये स्कैम होता है और ये गलत होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि बॉस अगर फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती। हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ फ्रॉड भी हुए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ जेन्युइन चीज़ें भी होती हैं, ऐसी रियल चीज़ें भी होती हैं, तभी तो फ्रॉड होते हैं। उसी की तो आड़ में फ्रॉड होते हैं। अगर कुछ रियल चीज़ें नहीं होंगी तो फिर फ्रॉड कैसे हो सकता है? राइट। तो ये आपको खुद सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेना है कि भैया आप कौन सी इंडस्ट्री के साथ, कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हो। क्या वो कंपनी जेन्युइन या एथिकल है, क्या वो सही है, या वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है। आपको कल्चर देखना पड़ेगा उस कंपनी का। बहुत सारे अलग अलग तरीके चेक करने के होते हैं। आपको प्रोफाइल देखना होता है, प्लान देखना होता है कंपनी का, सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिसर्च करके फिर आपको फाइनल डिसीजन लेना होता है। बाकी यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पता लगा होगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको मिले होंगे। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लेना एंड कमेंट करके मुझे ये बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। शेयर करो इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ जिस इंसान ने कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखा है एंड कहीं ना कहीं शायद अगर वो नेगेटिव है तो उन्हें रियलिटी पता लग पाएगी कि सच्चाई क्या है इस वीडियो की। जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर इन्होंने नहीं बताई हैं मैंने वो खुलकर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई है। तो शेयर कर देना हर उस इंसान के साथ। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बहुत सारी और भी वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, लिव अ बिग लाइफ।